वेलकम टू फिजिक्स अबोर्ड। दिस इज 6th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी और इस लेक्चर में डील करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को फ्रॉम पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बल्ब की रेटिंग, ये बल्ब रहा आपका, इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस बल्ब को ऑपरेट किया जाए 110 वोल्ट पे तो पावर कंजम्पशन इस बल्ब का कितना होगा, पावर कंज्यूम्ड बाय द सेम बल्ब। तो पावर रेटिंग ये देख लीजिए, 100 वाट उसकी पावर रेटिंग है और वोल्टेज सप्लाई कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। इस दो इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला है पावर का आपके पास, एंड दैट इज V²/R। यहाँ से रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन बल्ब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज V²/दिस P, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लीजिए। अब V का वैल्यू डालिए, 220 वोल्ट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर रेटिंग इज 100 वाट। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 484 ओम। तो इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 484 ओम। अब आपको निकालना क्या है, पावर कैलकुलेट करनी है। कब, या पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है इस बल्ब की जब ये बल्ब 110 वोल्ट पर काम करना शुरू करता है, फंक्शन करना शुरू करता है। तो सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, P = V²/R। यहाँ पर V ऑलरेडी ये गिवन है 110 वोल्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। कितना हो गया, 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 डिवाइडेड बाई 484। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा दिस इज दिस मच डिवाइडेड बाई 484। 25 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 25 वाट। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस पर जब यही सेम बल्ब वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, तो पावर कंजम्पशन कितनी होगी, दैट इज 25 वाट मीन्स 25 जूल पर सेकेंड। ओके, तो ये एक तरीका है। सबसे पहले आपने क्या किया, उस दिए हुए बल्ब की रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको ऑपरेट करना है उसके हिसाब से पावर कंजम्पशन को यहाँ पर सेम फॉर्मूला के थ्रू निकाल लिया। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बल्ब लिया गया है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 40 वाट। ओके, और दूसरा बल्ब है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 60 वाट, और दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, सबसे बड़ी बात है कि इसका जो कनेक्शन है वो बताया हुआ है। कहाँ कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ओके, और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है वो है 220 वोल्ट, यानी जो रेटिंग है जिस पर यह बल्ब ऑपरेट कर रहा है वो यहाँ मेन सप्लाई से उसे गिवन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, वो हर जगह आपको दिख रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि ये दोनों बल्ब एक साथ अगर ऑपरेट किया जाए तो कितना करंट ड्रॉ करेगा ओवरऑल, यानी ये रहा I, यहाँ तक I आया, मान लीजिए ये I1 और ये I2 पैरेलल में है, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है।
डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि I कितना है, कितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वोल्टेज गिवन है और इसकी रेटिंग भी दी हुई है। तो सबसे पहले I1 एंड I2 को कैलकुलेट कर लीजिए और I उसके बाद निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, यही करंट तो यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो I1 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू IV। ओके, देख लीजिए रेटिंग में यहाँ पावर दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, वोल्टेज यही सप्लाई भी है यहाँ पे। तो I1 अगर निकाल लेते हैं दैट इज इक्वल टू P अपॉन V। 40 वाट है, 40 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट, कितना हो गया 2 अपॉन 11। ये आ गया आपका 2 अपॉन 11 एम्पियर। दूसरा P बाई V, दूसरा करंट कैलकुलेट करने के लिए, और उसकी रेटिंग है 60 वाट डिवाइडेड बाई दिस 220 वोल्ट। ये कितना हो गया 3 अपॉन 11 एम्पियर। दोनों आपने निकाल लिया I1 एंड I2, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐड कर दीजिए इस दोनों को, 2 अपॉन 11 एम्पियर प्लस 3 अपॉन 11 एम्पियर, दोनों ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 3 एंड 2 5 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर। जब इसको डिवाइड करके फाइनली लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 एम्पियर। तो ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। मैंने दूसरा पार्ट जानबूझकर छोड़ा हुआ था कि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि आप बताइए कि अगर दोनों बल्ब 1 आवर तक अगर ऑपरेटेड है, काम कर रहा है, उसको आपने यूज़ किया है फॉर 1 आवर, तो बताना है आपको कि एनर्जी कंजम्पशन दोनों बल्ब एक साथ जब काम कर रहा है तो कितनी हुई। एनर्जी कंजम्पशन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है P इंटू टी। तो अगर पावर आपको मालूम है तो टाइम तो दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर में कितना सेकंड है 3600 सेकंड। तो टाइमिंग आपको पता है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको मालूम है, और पावर आपको यहाँ से 40 वाट और यहाँ से 60 वाट, क्योंकि दोनों कलेक्टिवली एक साथ यूज़ किया जा रहा है, दोनों एक साथ वर्क कर रहा है, तो आपको इस दोनों को ऐड कर लेना है। 40 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 100 वाट। तो ये हो गया हमारा 100 वाट का पावर इनटू 3600 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस मच, 36 एंड 40, एंड वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और ये सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 360, और 3 जीरो को लेकर आप किलो लिख सकते हैं, एंड दिस इज जूल। तो जो एनर्जी कंजम्पशन है दोनों बल्ब की मिलाकर, जब वो 1 घंटे तक लगातार यूज़ किया जाता है, वो बल्ब ऑपरेट कर रहा होता है, तो एनर्जी कंजम्पशन कितनी हो गई 360 किलो जूल के बराबर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हीटर जिसकी पावर रेटिंग है 2 किलोवाट, ओके, और एक टीवी सेट, इसकी पावर रेटिंग है 200 वाट, और बल्ब है 3 पीस, 3 बल्ब, तो 3 बल्ब हर एक 100 वाट का, तो 3 बल्ब अगर है तो 300 वाट। तो बोल रहा है कि अगर ये तीनों जो एप्लियंस है, हीटर, टीवी और बल्ब, अगर ये 6 PM से लेकर 10 PM तक लगातार काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो फंक्शन कर रहा है, तो आपको बताना है कि अगर 5.50 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से अगर चार्ज किया जाए तो टोटल बिल कितना होगा। टोटल बिल इज इक्वल टू हाउ मच। यानी टैक्सेशन का ये तरीका है कि आपके घर में भी
जब आप पावर कंजम्पशन करते हैं तो गवर्नमेंट या जो भी एजेंसी आपको पावर सप्लाई देती है वो आपको चार्ज करती है बिल के थ्रू, तो आपको फिर उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपली तीनों जो एप्लियंस है उसके जो वाटेज है यानी उसका जो पावर रेटिंग है उन सबों को ऐड कर लीजिए और ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकाल लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 5.50 रेट है पर किलोवाट आवर का, यानी आपको पावर को किस चीज़ में लेकर जाना है, एनर्जी कंजम्पशन को किलोवाट आवर में लेके जाना है, पावर को भी किलोवाट में लेके जाना है। तो अगर ऐड कीजिएगा तो अभी पहले इसको ऐड कर लीजिए, पहले चेंज कर लीजिए। ये हो गया 2000 वाट, ये हो गया 200 वाट और ये हो गया 300 वाट। तीनों को ऐड कर लीजिए, ये आ गया 2500 वाट। लेकिन हमें लाना किस चीज़ में, किलोवाट में। तो किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा अब 2.5 किलोवाट। तो आपका पावर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू दिस मच, 2.5 किलोवाट। अब ड्यूरेशन 6 PM to 10 PM कितना हो गया, 4 आवर्स। ये आपकी टाइमिंग हो गई। अब आपको मालूम है कि एनर्जी कंजम्पशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, पावर इनटू टाइम। 2.5 किलो वाट और टाइम कितना, 4 आवर, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, कितना आ गया ये, 10 किलो वाट आवर। देख लीजिए, यही 10 किलो वाट को आपको इस दिए हुए रेट से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बिल जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये गिवन और ये भी गिवन है, बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है फॉर 1 किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर का मतलब हुआ 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर चार्ज इज इक्वल टू रुपीज 5.50। देयरफॉर फॉर 10 किलो वाट आवर charge is rupees 5.50 into 10, that is equal to rupees 55। ओके, तो ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है आपको मिले भी, सॉल्व भी करना पड़े। ऐसा दिया हुआ होगा कि हीटर 6 आवर तक काम करता है एक दिन में और फॉर 30 डेज ये काम कर रहा है। उसी तरह टीवी 2 आवर तक काम कर रहा है और फॉर 1 मंथ ये काम कर रहा है। बल्ब 6 आवर्स काम कर रहा है और फॉर 1 मंथ ये भी। 1 मंथ अगर बोलता है उसका मतलब है कि ये 30 डेज ही है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सारी टाइमिंग को निकालना है और जो आपकी पावर रेटिंग है वो ऑलरेडी दी हुई है। अब उसको आपको टाइम ड्यूरेशन को निकाल लेना है आवर में और उससे मल्टीप्लाई करके एनर्जी कंजम्पशन आपको कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर 30 डेज तक काम किया और 6 आवर पर डे, तो कितना हो गया 180 आवर। उसी तरह 1 मंथ यानी यहाँ पर 60 आवर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके फॉर 2 आवर ईच डे। एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर से ये 180 आवर। तो अब सबको ऐड कर लीजिए और ये 2.5 किलोवाट से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी रेट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्ब की रेटिंग है 10 वाट एंड 220 वोल्ट। तो क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और उसकी पावर कंजम्पशन 10 वाट है यानी 10 जूल पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसे कितने बल्ब्स को यानी नंबर ऑफ बल्ब्स को आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं दो दिए हुए लाइंस के बीच में, जहां पर आप ये क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट का। तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ सिर्फ डैश लाइन से। ये बल्ब आप बहुत सारा यहाँ पर ऐड कर सकते थे, वही नंबर ऑफ बल्ब आपको पता करना है कि कितना नंबर ऑफ बल्ब आप ये
पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस उन बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट है, और आपको सारे बल्ब को जिसकी पावर रेटिंग 10 वाट है, 220 वोल्ट है, उन बल्ब्स को पैरेलली जोड़ना है। एक बात और दी हुई है कि कितने ऐसे बल्ब को पैरेलली आप कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट कि मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ किया जाएगा इन बल्ब्स के थ्रू वो कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर को होना चाहिए। क्लियर है? यानी आपको नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो रेटिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसमें पावर दी हुई है और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला V² होता है। यहाँ से आप रेसिस्टेंस ऑफ वन बल्ब यानी एक बल्ब की रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं और वो नंबर ऑफ बल्ब आपको पता करना है। तो दिस R इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई दिस P, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिख देना है। 220 वोल्ट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 वाट। कितना हो जाएगा ये? 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 4840 ओम, यानी 4840 ओम एक बल्ब का रेसिस्टेंस हो गया। कुल मिलाकर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये सारे बल्ब्स क्या जोड़े गए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे गए हैं, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 220 वोल्ट है, और कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है, वो अरेंजमेंट 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहा है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से आपको मिला है V इज इक्वल टू IR। करंट कितना है, 5 एम्पियर है, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट इक्वल टू 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई दिस रेसिस्टेंस। R इज इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर। कितना आ गया ये, 44 ओम। ये किसकी रेसिस्टेंस आपने निकाली, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है बल्ब्स का, नंबर ऑफ बल्ब्स का, उसकी रेसिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली थ्रू दिस एंड दिस इंफॉर्मेशन, और ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए मैं इसे सिंगल बल्ब के लिए R ऐसे ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, R पैरेलल लगा देता हूँ, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द बल्ब्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिखते हैं, रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज इक्वल टू 1/RP, और ये सारे बल्ब का रेसिस्टेंस 1/R प्लस 1/R कितने तक, चूँकि सारे आइडेंटिकल बल्ब, एक जैसे बल्ब लगाए गए हैं अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये कितना आ गया, n/R। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में बताया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए, n इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई RP। देख लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जा रहा है, देयरफॉर ये R कितना है आपका 4840 ओम डिवाइडेड बाई पैरेलल में कितना आया हुआ है 44। ठीक है, अब ये डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद आपको आ जाएगा ये 110 बल्ब। सो 110 सच बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी एक बल्ब की रेसिस्टेंस 4840 है, वैसे वैसे आप 110 बल्ब को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो मैक्सिमम करंट जो ड्रॉ करेगा सारा कॉम्बिनेशन वो कितना होगा, 5 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बल्ब, आइडेंटिकल बल्ब, उसको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक बार पैरेलल में, और दोनों को जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस अप्लाई किया गया है वो 220 वोल्ट का है। तो एक बार मान लेते हैं ये सीरीज में है और दूसरी बार ऐसा ये पैरेलल में आपने ले लिया।
और दोनों ही बार आइडेंटिकल बल्ब का यूज़ किया गया है। जो सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं वही यहाँ पर पैरेलल में भी है, और 220 वोल्ट की उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई की हुई है। तो अब आपको बताना है कि सीरीज़ में और ये जो पैरेलल में कंबाइन किया गया इन दोनों बल्ब्स को, और उनको सेम वोल्टेज सप्लाई दिया गया, सीरीज़ और पैरेलल में पावर का रेशियो क्या होगा। ओके, तो कुल मिला के अगर यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस R है, इसका भी R है, जो कि आइडेंटिकल बल्ब हैं, तो सीरीज़ में जब आपने कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज़ दैट इज़ R प्लस R 2R, एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा, R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R दैट इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो आपने ये निकाल लिया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों केस में। अब आपको पावर के लिए फॉर्मूला का यूज़ करना है, चूँकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, हम इसे V मान लेते हैं दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीरीज़ में जब लिखेंगे तो दैट इज़ V स्क्वायर अपॉन R सीरीज़। V स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, और पैरेलल में जब आप लिखेंगे तो दिस इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो V स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं एंड दिस इज R अपॉन 2। ये जंप करके ऊपर चला जाएगा 2 V स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं इस रिलेशन को, PS डिवाइडेड बाई PR, यानी पावर व्हेन द बल्ब्स आर इन सीरीज and power when the bulbs are in parallel, this is P. Okay, then PS is equal to V square divided by 2R multiplied by, when parallel, this is 2V square and R कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो गया, that is 1/4। रेशियो जब आप लिखेंगे तो ये कितना है, PS डिवाइडेड बाई PP is equal to 1/4, therefore PS ratio PP is equal to 1/4। ये रिजल्ट आपका आ गया। ओके, पावर से अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट की तरफ। ये क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन जैसा पावर से रिलेटेड पिछला क्वेश्चन डील किया था ठीक वैसा ही है। इसमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दो वायर है, सेम मटेरियल और सेम लेंथ का है, और जिसकी डायमीटर भी सेम है। तो डायमीटर कहने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी दो अलग अलग आपने वायर लिया, दोनों का मटेरियल सेम, लेंथ भी सेम और डायमीटर भी सेम। डायमीटर से किस चीज़ को आंकते हैं आप, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोला जा रहा है कि एक बार इस दोनों वायर को, मैं इसके लिए आपको सिंपली ये बता दूं कि दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा, यानी आइडेंटिकल वायर हैं तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा थ्रू दिस इंफॉर्मेशन कि लेंथ भी सेम है, डायमीटर सेम है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो मैं यहाँ से ही चेंज कर देता हूँ, दोनों आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं। अब कहा जा रहा है कि एक बार दोनों को सीरीज में जोड़ा गया, कंबाइन किया गया विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस यहाँ पर रखा गया पोटेंशियल का R एंड R में, वही जब इसे पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस जब इसे पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो वहाँ पर वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो अब आपको बताना है कि जब सीरीज में है उस वक्त की हीटिंग इफेक्ट और जब पैरेलल में है उस वक्त की हीटिंग इफेक्ट का रेशियो क्या होगा। क्लियर है? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो सिर्फ ये समझने के लिए कि दोनों वायर का रेसिस्टेंस सेम है। देयरफॉर ये कहा जा रहा है कि टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर व्हेन आर कनेक्टेड इन सीरीज with potential V and when are connected in
parallel with potential, same potential V, then find the ratio of heating effect of current in series to the parallel. ओके, तो ये चीज़ जब क्लियर हो गई तो अब यहाँ से तो R इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आइडेंटिकल है तो ये कितना हो गया 2R, और यहाँ से पैरेलल की भी इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा R/2। अभी जस्ट करके देखे हैं इसलिए आपको वहाँ पर इस चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको कैलकुलेट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ओम्स लॉ से आप करंट को निकाल लीजिए जब सीरीज़ में है और जब पैरेलल में है। तो मैं सीरीज़ के लिए लिख रहा हूँ करंट का V इज इक्वल टू IR होता है, देयरफॉर I इज इक्वल टू V/R इन सीरीज़। पहले सीरीज़ का निकाल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा V/RS। RS कितना है आपने R इक्विवेलेंट सीरीज़ में निकाला हुआ है 2R। उसी तरह ये सीरीज़ का हो गया। जब आप पैरेलल का निकालना चाहेंगे करंट तो पैरेलल में कितना हो जाएगा IP, दैट इज V/दिस, यहाँ पर सीरीज का यूज़ किए थे, यहाँ पर पैरेलल। अगर 220 वोल्ट भी होता तो बात वही होती, V यानी सेम वोल्टेज है, तो मैं नंबर्स को नहीं यूज़ करके लेटर को ही यूज़ कर रहा हूँ। ये कितना हो गया R/2, कितना आ जाएगा 2V/R। अब हीटिंग इफेक्ट इन सीरीज, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है I²RT। तो सीरीज़ के लिए जब आपने लिखा तो अब ये करंट यहाँ से V/2R², सीरीज़ में जब है तो देख लीजिए 2R एंड T एज इट इज़ छोड़ दीजिए, जो कि सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी लिया गया है, टाइम का ड्यूरेशन चेंज नहीं किया गया है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे V²/4R मल्टीप्लाइड बाई 4R² मल्टीप्लाइड बाई 2R इंटू T, 2 से 2 टाइम्स R से R कैंसिल, ये कितना आ गया V²/2R इंटू T। क्लियर है? उसी तरह पैरेलल में कैलकुलेट कर लीजिए। पैरेलल के लिए फॉर्मूला सिर्फ इसी को रिपीट कर दीजिए पैरेलल के लिए। ओके, अब यहाँ से पैरेलल के लिए 2V/R² और पैरेलल के लिए रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट लिख लीजिए R/2 इंटू T। इसको सॉल्व कर लीजिए 4V²/R², ये R/2 इंटू T, 2 से 2 टाइम्स ये R से ये कितना हो गया ये 2V² डिवाइडेड बाई R इंटू T। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब यहाँ पर इस साइन को हटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ गया V² डिवाइडेड बाई 2R, और पैरेलल का ये 2V² डिवाइडेड बाई R, उससे पहले ये T है, R ऊपर चला गया, दिस R एंड दिस R कैंसिल्स आउट, V²T कैंसिल्स आउट, ये 2 और ये 2 1/4। तो अब जब आप उसको रेशियो में लिखेंगे तो HS रेशियो HP इज इक्वल टू 1/4। ये रिजल्ट आपका आ गया। कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला और थोड़ा सा कैलकुलेशंस का खेल है, और बाकी यहाँ पर इनिशियली समझ लेना था कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वायर के बारे में, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस के बारे में समझना था। ओके, बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हीटर वो मेन सप्लाई लाइन से ड्रॉ कर रहा है करंट, कितना, मान लीजिए ये हीटर है आपका, मेन सप्लाई लाइन से ये ड्रॉ कर रहा है करंट 15 एम्पियर का, और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है ये 8 ओम। ओके, मान लेते हैं कि ये हमारा मेन सप्लाई लाइन है जहाँ से ये करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर का, और ये जो करली वायर देख रहे हैं उसका रेसिस्टेंस कितना है 8 ओम है। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कह रहा है कि इसमें ये बताइए कि किस रेट पर ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एट विच रेट द हीट इज डेवलप्ड इनटू दिस हीटर। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो मैं लिख ही दे रहा हूँ, कैलकुलेट द रेट
at which heat is developed in the heater, यानी किस रेट पर हीट डेवलप किया है हीटर में, उसे आपको कैलकुलेट करना है। तो अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो है रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इनटू द हीटर। तो क्लियर बात है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आपके पास I² RT है, लेकिन चूंकि यहाँ रेट कह रहा है तो हीटिंग रेट ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट और टाइम के रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, रेट जब भी कहते हैं तो टाइम के हिसाब से आपको उसको इवेलुएट करना पड़ता है। एंड दिस हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर। ठीक है, देयरफॉर अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 एम्पियर का होल स्क्वायर इंटू 8 ओम, ये कितना हो गया 225 एम्पियर स्क्वायर इंटू 8 ओम। और ये पावर है, चूँकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, और वही एनर्जी कंजम्पशन किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में कन्वर्ट कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 1800 वाट, यानी कितना जूल एनर्जी पर सेकेंड ले रहा है, 1800 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या हीट को डेवलप करने के लिए 1800 जूल का पर सेकेंड में एनर्जी कंज्यूम करके उसको हीट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर रेट नहीं दिया हुआ होता तो फिर आप पावर कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, रेट दिया हुआ है, देयरफॉर आपने क्या कर लिया, टाइम को डिनोमिनेटर में लाके हीटिंग को टाइम के साथ कंपेयर कर लिया। अगर रेट के बारे में चर्चा नहीं होती क्वेश्चन में तो फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन होता और उस हिसाब से आपको हीटिंग निकाल लेनी होती और वो हीटिंग जूल में आती, जबकि पावर किस चीज़ में आएगा, ऑलवेज वाट में आएगा। क्लियर है, यहाँ पर 1800 जूल लिखना सही नहीं है, क्योंकि पावर को ऑलवेज आप किस चीज़ में मेज़र करते हैं, दैट इज SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। सो 1800 जूल पर सेकेंड वो एनर्जी कंज्यूम करके और उसमें हीट डेवलप करा रहा है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।